एसटीईटी अभ्यर्थी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनकी एक ही मांग है कि बिहार के शिक्षा मंत्री नियुक्ति पत्र जल्द से जल्द दें, क्योंकि सभी मेरिट क्वालिफाई अभ्यर्थी शिक्षक अभ्यर्थी हैं और लगातार कई दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। सभी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनका कहना है कि सरकार जब तक नियुक्ति पत्र नहीं देती तब तक लगातार प्रोटेस्ट जारी रहेगा। आज फिर से पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर एसटीईटी अभ्यर्थी मेरिट अभ्यर्थी बैठकर धरना दे रहे हैं और नियुक्ति पत्र की मांग कर रहे हैं। क्या कुछ अभ्यर्थियों की मांगे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। सरकार नहीं सुन रही है, हमारी विडंबना है। सरकार जो है वो अपने नोटिफिकेशन से वो मुंह फेर ले रही है। ये सरकार को हम लोग ने बैठाया है, उन्हें शिक्षा मंत्री कहने में शर्म आ रहा है। वो कैसे शिक्षा मंत्री है जब शिक्षा में मेरिट्स का अर्थ वो नहीं जानते हैं कि मेरिट्स का क्या अर्थ होता है, मेरिट्स का क्या महत्व होता है। अगर आपको रियल में मेरिट्स का अर्थ पूछना है तो जाकर पूछिए जो IPS IAS जो ये लोग निकालते हैं, जो मेरिट्स में आते हैं। ये मेरिट्स में आना हमारा एक सौभाग्य है, आदमी का सौभाग्य होता है जो मेरिट्स में आना। और सरकार इस मेरिट से बार बार खिलवाड़ कर रही है, बार बार हमारे पेट पर वो लात मार रही है। वो नारी बढ़ाने का अभियान के बारे में बात कर रही है। ये कैसा अभियान है उनका, वो कैसा अभियान है। मैं बच्चे को लेकर यहाँ आई हूँ, अपने बच्चे को, एक छोटी सी बच्ची जो 3 साल की है, उसे मैं अपने घर में किसी के पास छोड़कर आई हूँ। हम लोग मेरिट्स में होकर सरकार से भीख मांग रहे हैं कि हमें नौकरी दीजिए, नौकरी दीजिए, हमारे दर्द को समझिए। जो 2011 वालों के साथ जो किए हैं आप, मेरी एक सहेली है, उनका डेट एक्सपायरी हो गया है। वो 93 नंबर सोशल साइंस से थी, बेचारी वो नियोजन में जाने के कारण वो हार कर लूजर बनकर घर में बैठ गई हैं, लूजर बनकर घर में बैठ गई। और मैं लूजर नहीं हूँ, मैं बिहार की शेरनी हूँ। और मैं आपसे, अगर आप नहीं दीजिएगा हमारा हक तो हमें छीन लूंगी, हम लोग छीन लेंगे ये हक। मैं लूजर नहीं हूँ, मैं नियोजन इकाई में नहीं जाऊंगी। ये एक पात्रता परीक्षा नहीं है, इसे आप पात्रता परीक्षा नहीं घोषित कर सकते हैं। मैं अपने अधिकार को छीनूंगी, क्योंकि मेरी जो सहेली है उसके डेट एक्सपायरी हो गई और वो लूज होकर आज वो 2011 के पास हुई, घर में बैठी हुई है हार मानकर, अपने बच्चों के लिए इतिहास बनकर कि मैं एक वक्त था तो सरकारी जॉब में आई थी। मैं वो इतिहास नहीं बनूंगी, मैं अपने बच्चों के लिए मिसाइल बनूंगी, एक कायम करूंगी कि नहीं, मैं बिहार की झांसी की लक्ष्मीबाई हूँ, रानी लक्ष्मीबाई हूँ। मैं इस पर कविता भी लिखी हूँ, मैं आपको यहाँ से कविता सुनाती हूँ। हम सब है आज की नारी, शिक्षा मंत्री जी सुन लीजिए, हम सब है आज की नारी, नहीं सहेंगी सबकी मनमानी, चाहे वो घर हो चाहे वो सरकार हो, नहीं सहेंगी सबकी मनमानी। वह युग और था, वह वक्त भी और था जब हम घर में रहती थी सबकी मनमानी सहती थी, जब हम घर में रहती थी सबकी मनमानी सहती थी। खत्म हुआ वह अत्याचार, बंद हुआ वह हाहाकार, जब अग्नि परीक्षा देकर भी हम पुरुषों द्वारा त्यागी जाती थी। हम सब है आज की नारी, नहीं सहेंगी सबकी मनमानी। ये कविता मैं लिखी हूँ। हम नहीं किसी से डर ना जाने, नहीं किसी से झुक ना जाने, हम ही हैं, जी हाँ नोट कर लीजिए, हम ही हैं माँ दुर्गा काली, हमसे ही है ये सृष्टि सारी, हम सब हैं आज की नारी। सरकार जो है वो तो रोजगार निकालती है, रोजगार नहीं बोलेंगे उसे लॉलीपॉप बोलेंगे, झुनझुन्ना बोलेंगे, जो हम नौजवानों के हाथ में वो हर दम थमाती रहती है। अभी वो प्रधानाध्यापक की नियुक्ति निकालती है, ज्वाइन करती कहाँ है वो अपने ही बयान से बदल जाती है। हम लोग उस पर एक भी जो निकालती रोजगार, उसके 10 या हजारों केस ला देती है और वो दिखाती है ऐसा कि वो नारी कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। और दरअसल वो अपना नाम कमाते हैं कि मैं रोजगार पर रोजगार निकाल रहा हूँ, रोजगार पर रोजगार निकाल रहा हूँ, लेकिन वह बहाली फंसाऊ नेता है, बस बहाली फंसाऊ शिक्षा मंत्री है। इन लोगों का मंशा कभी भी बहाली देने का नहीं, नाम कमाने का और बहाली फंसा कर रखने का है। वो नारी कल्याण के लिए नहीं, वो स्वयं कल्याण के लिए कार्य कर रही है।
वो दिखा रही है लोगों से जो जागरूक नहीं है उनको कि मैं रोजगार पर रोजगार निकाल रहा हूँ। ये दरअसल झूठ है। देखिए, प्रोटेस्ट तो जारी रहेगा क्योंकि हमारा हक है, जायज हक है, छोड़ नहीं सकते हैं। अगर हम लोगों को ये रास्ते में गिरा हुआ मिलता तब सोचते हैं कि चलो छोड़ दिया जाए, पर मेहनत करके दिन रात आपको सुझाकर हम लोग मेहनत करके इस मेरिट में आए हैं, तो ऐसे कैसे जाने दें? अगर मेरिट का कीमत मंत्री जी समझते तो ये बयान नहीं देते, लेकिन वो तो खुद बैकडोर वाले हैं। खुद उनकी क्वालिफिकेशन क्या है जो यहाँ खड़े एक भी अभ्यर्थी से वो लड़ जाएंगे? नॉलेज के नाम पे किसी की औकात नहीं है। लेकिन बात यह है कि टेम्परेरी जो एग्जीक्यूटिव होता है वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव पे भारी पड़ता है, तो वो जो अगर अंगूठा छापी है तो उनकी ही मनमानी चलेगी। लेकिन सिर्फ एक बात कहना है कि धिक्कार है शिक्षा मंत्री पर, धिक्कार है नीतीश कुमार पे। हम लोगों की वजह से वो दूसरी बार तीसरी बार सत्ता में आए, पर आज भी हम लोग को सड़क पर बैठा के अपने चुनावी रोटी सेक रहे हैं। आप इस मुद्दे को अगला चुनावी मुद्दा बनाने का जो नियत लेकर रखे हुए हैं, तो धिक्कार है ऐसी सरकार पे। आज से बहुत साल पहले एक यही चुनाव दोहराया गया था जो लालू प्रसाद यादव के कैडर में हुआ था। 15 साल वो खा गए बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों का। बोर्ड ऑफिस में जो नियुक्ति होनी थी उसका काला सच सबको पता है। वह इतिहास आज ये सरकार दोहरा रही है। कार है ऐसे शिक्षा मंत्री और ऐसे मुख्यमंत्री पर। हम लोगों की एक ही मांग है, वी जस्ट वांट अ नोटिफिकेशन टू बी रिलीज अर्ली एज पॉसिबल एंड नथिंग एल्स। जारी रहेगा। मैं आप लोग से कहना चाहूंगी कि आप लोग जनता को सही बताएं, ठीक ना। बहुत से नेता लोग भी जो विपक्ष का है वो भी विधानसभा में सही नहीं बोल पाते। उनको बताना चाहिए था कि पात्रता परीक्षा के साथ ही कोई नीचे कॉलम लिखा हुआ है कि मतलब घटते क्रम में मेरिट लगाएंगे और हमारे नाम अति शिक्षा मंत्री इस बात को समझ पाते हैं और ना विपक्ष का नेता सुन पाते हैं। उनको बताना चाहिए था कि जो कॉलम है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए और हम लोग जो मेरिट में आए हैं उसको पहले नियुक्ति देना चाहिए था। फिर बाद में आपको 80,000 हो या 5 लाख का दीजिए, हम लोग का मतलब नहीं है। पता ही नहीं चलता कि शिक्षा मंत्री सोचते क्या है, करते क्या है। शाम को लौटते हैं 7-8 बजे के करीब और उसके बाद भी तो शिक्षा मंत्री हम लोग को नहीं समझते हैं। हम लोग छपरा जाकर एग्जाम दिए थे, शिक्षा मंत्री क्या अपना स्टेट में पिछले बार एग्जाम हुआ तो उसको कैंसिल कर दिए। उसके बाद फिर कोरोना टाइम में हम लोग को छपरा भेजे, एग्जाम दिए मेरिट में। उसके बाद कहते हैं मेरिट और नॉन मेरिट इक्वल होता है और उसके बाद छोड़िए मेरिट और नॉन मेरिट, इस पर तो बातें नहीं करते हैं कि 37,000 जो वैकेंसी निकाले उसका मतलब होता है क्या। हम वैकेंसी निकाले होता है ना कि साल भर में 6 महीना में 2 साल में, हाँ बस खाली नियुक्ति पत्र करना, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करते हम लोग को नियुक्ति देते, कहानी खत्म थी। लेकिन बार बार हम लोग इतना दिन से खाली आ रहे जा रहे, कुछ समझ में नहीं आता। सोचते क्या शिक्षा मंत्री